एक सेक्युलर मुल्क बन जाना चाहिए फिर? देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी सेकुलरिज्म नहीं है। 97% पॉपुलेशन अगर आपकी एक मजहब में हो तो उसकी मजबूरी नहीं है, इंडिया की तो मजबूरी है ना। भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर हम देख रहे हैं जी, सुन रहे हैं, खबरें आ रही कि पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में मसाजिद शहीद कर दी गई हैं। रियासत में 21 मुख्तलिफ वाक़यात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया और 15 मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई है। इन तमाम वाक़यात में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मैंने मिसाल आपको किसी डेवलपिंग कंट्री की नहीं दी, बड़ा मुश्किल है ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आसान है, लेकिन मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए, इसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिस पे लोगों के जज्बात से खेल के वोट लेने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज प्लानिंग, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, इट इज डिफिकल्ट थिंग। लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त जो नेबर्स हैं, आपके इंडिया में भी यही हो रहा है और यहाँ पे भी यही हो रहा है, मजहब को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। आप हिंदुत्व का आइडिया दें या यहाँ पे नामूस रसालत का दें, इट्स द सेम इशूज, लेकिन मैनिपुलेशन है दोनों साइडों लेकिन पे। अब हिंदुत्व लेकिन को इसमें ये लेकर हिंदुत्व को लेके दिल्ली की तरफ मार्च कोई नहीं कर रहा है, ना ही किसी ने की है। नहीं, वहां पे भी फार्मर तो बैठे हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, क्लिप में जैसा कि आप सबने देखा, सबसे पहले तो फिजा खान और फिर उसके बाद ये अपना साजिद तरार जो अमेरिका में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें किया करता है, जिसमें अमेरिका को भी कई बार लपेट देता है, पाकिस्तान को भी जब पाकिस्तानी चैनलों पर ज़्यादा तब लपेटता है। बात बड़ी ये है कि सबसे पहले तो ये इनको जो है, अगर आप देखेंगे, ये इसको कहते हैं सेलेक्टिव आउटरीच। सेलेक्टिव आउटरीच के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। फ़िलिस्तीन पे बोलना, अफ़गानिस्तान पे चुप रहना, बलूचिस्तान पे चुप रहना और कश्मीर पे बोलना, ये सब चीज़ें जो हैं ये इनके कौम के खून में। और कहीं पर बोलना, इंडिया में कोई कुछ हो जाए तो वहाँ पर बोलना, लेकिन जो चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वहाँ पर चुप रहना, इसको बोला जाता है सेलेक्टिव आउटरीच, जिसमें जो है वो पाकिस्तानी सब महारथी हैं, महारत हासिल कर रखी। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं और कैसे इस वीडियो में साजिद तरार को मुंह तोड़ जवाब भी मिला है वो भी हम देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक सेक्युलर मुल्क बन जाना चाहिए फिर? देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी सेकुलरिज्म नहीं है। 97% पॉपुलेशन अगर आपकी एक मजहब में हो तो उसकी मजबूरी नहीं है, इंडिया की तो मजबूरी है ना, आपको जी, तो वो तो रखना ठीक पड़ता है, है सेकुलरिज्म। लेकिन मज़हब को हम मज़हब को पाकिस्तान में सियासत से अलग कैसे करें? जब नहीं, लामा मैंने आप इकबाल ये कहते हो, मेरी आपने बात मर्द को, एक सर, एक मेरी सेकंड। बात का एक पोर्शन आपने मिस किया ना। मैंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज जहां रेट ऑफ इलिटरेसी कम हो, लोगों को पता ना हो सोसाइटी में कि हाउ द सोसाइटी एंड हाउ टू डू द लेजिस्लेशन, व्हाट आर द थिंग्स, वहां पे डिफिकल्ट है। मैंने साथ मिसाल वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दी है, मैंने मिसाल आपको किसी डेवलपिंग कंट्री की नहीं दी, बड़ा मुश्किल है ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आसान है, लेकिन मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए, इसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिस पे लोगों के जज्बात से खेल के वोट लेने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज प्लानिंग, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, इट इज डिफिकल्ट थिंग। लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त जो नेबर्स हैं, आपके इंडिया में भी यही हो रहा है और यहाँ पे भी यही हो रहा है, मजहब ही तो है। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरी वीडियो में देखा, थोड़ी देर के लिए साजिद तरार भी सहम गया कि उसको उम्मीद नहीं थी इतने तगड़े जवाब की। फ़िज़ा खान के भी शो पे जब जब कोई इंडियन पहुंच जाता है तब जो है फ़िज़ा खान की जो है वो बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती। अकेले शो में चाहे जितनी मर्जी भौंक लो, चाहे जितनी मर्जी जो बोल लो, लेकिन जब जब आपने भी कई वीडियो देखे होंगे, जब जब कोई इंडियन आया तब तब इनकी जो है बोलती बंद हो गई। खासकर रोहित शर्मा जी रहे हों या फिर और कोई भी रहा हो, तब तो इनकी एकदम जो है वो ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर मुद्दे पर आए। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है, इसको सब लोगों ने कवर किया कि कैसे कश्मीर हो, दिल्ली हो, राजस्थान का किस्सा सुना हो, सब लोगों ने अलग अलग जगह पे देखा कि अगर कोई भी किसी भी एक कंट्री में रह रहा है तो उसकी सबसे पहले उस देश के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, और अगर नहीं तो वो व्यक्ति सीधे सीधे तौर पर देशद्रोही से कम कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाए, हर जगह का यही नियम है। कहीं भी आप किसी देश के खिलाफ या उस देश के हारने पे, आप अगर स्पोर्ट्स में भी हारने पे अगर आप खुश हो रहे हैं तो वो आप उस देश में देशद्रोही से कम नहीं हो सकते। अलग अलग जगहों पे सामने विद प्रूफ विद गवाह चीज़ें सामने आई, किस तरीके से मामले सामने आए, कईयों को जेल भी हुई, उसके बावजूद भी और पटाखे फूटे तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। वो तो कहाँ छुप छुप के फोड़ लिए कितना, वो तो भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे शायद पटाखे ना सुनने को मिले। उससे बड़ी बात साथियों जो है वो हमको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये लोग, जैसा कि हमने देखा ना सिलेक्टिव आउटरीच की बात करी, ये अफ़गानिस्तान पे कुछ नहीं बोलेंगे, अफ़गानिस्तान में उल्टा उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, एकदम म्यूट या फिर
उल्टा उनके जो विरोध वाले पक्ष है तालिबानियों को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में है वहाँ पे म्यूट होकर बैठ जाएंगे, वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश में देखिए कैसे वहाँ पर दुर्गा पंडाल तोड़ेगा, सब कुछ हुआ, वहाँ पे उस चीज़ में भी कहीं नहीं बोलेंगे। उइगर वहाँ पे शिनजिंग प्रांत में चाइना क्या हो रहा है वहाँ कहीं भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इंडिया का कुछ हो या कुछ हो, ऐसा ऐसा कुछ हो, तो इन लोग का सबसे पहले ही फूट के बीच में कूद पड़ते हैं। और उससे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट भी मिल जाता है। और सपोर्ट भी कहाँ से मिलता है, सब लोगों को हर तरफ से मिलता है, उसमें कोई वो छुपी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सबने देखा है, इनकी जो सपने देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान कमज़ोर है, इनके सपने देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का फिर से कोई टुकड़ा होगा, तो ये सपना जो इनका इसे कुचलने वाला, कुचल दिया जाएगा सपना, कब इनको पता तक भी नहीं चलने वाला है। दोनों में आपने चीज़ देखी, फिजा खान का चाहे शो हो वहाँ पर भी वही सेम चीज़, और वो साजिद तरार के मुंह से भी यही चीज़ आपको सुनने को मिली, वीडियो में आपने देखी। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जितने पाकिस्तानी सब के सब यही चाहते हैं कुछ भी करके जो है वो हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा हो जाए। लेकिन ये चीज़ कभी भी, जब तक इस देश में कम से कम आर्मी है, जब तक इस देश के लोग राष्ट्रवादी हैं, जब तक ऐसा मजबूत नेतृत्व है, तब तक तो कभी भी ये चीज़ सपने में भी संभव होता हुआ नहीं है। बल्कि इनके ये फ़िलहाल अपने टुकड़े ये अपने देश के बचा लें, वो फ़िलहाल बड़ी बात होगी। अगले 10 साल भी अगर पाकिस्तान एज अ वन कंट्री सरवाइव कर जाता है तो शायद वो बहुत बड़ी बात होगी। अरे ये अब तक इनका इतिहास आप देख लीजिए, तो उसमें ये दो टुकड़े अपने जो थे वो नहीं संभाल पाए। इनका खुद का एक देश अलग हो गया, और वो भी सेम मजहब का होने के बाद भी अलग हो गया, तब उस पर कोई भी बात नहीं उठी। और बल्कि कितनी दूरियां बढ़ गई कि वो लोग जो है, आप देखिए इन दोनों के बीच की जो फाइट है, कितना ज़्यादा वो इनको टॉन्टबाजी मारते हैं, कितना ज़्यादा गरियाते हैं, कितना ज़्यादा नीचा दिखाते हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में, हर चीज़ के मामले में, कर्जे के मामले में। वही स्थिति वहाँ भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, वही स्थिति खैबर पख्तून में भी होगी, वही स्थिति जो पूरा अखंड कश्मीर बनेगा उसमें भी होगी। और अखंड कश्मीर तो खैर भारत का हिस्सा बनेगा, और वही चीज़ जो है सिंधु देश में भी होगी। फिलहाल आप ही राय क्या है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।